श्री सत्यनारायण कथा स्कंद पुराण के रेवा कांड से ली गई है। सूत पुराणिक जी ने ये कहानी ऋषियों को सुनाई थी नैमिषारण्य में, जहाँ वो लोग 1000 साल का यज्ञ कर रहे थे मानव जाति के कल्याण के लिए। इस यज्ञ का नेतृत्व ऋषि शौनक कर रहे थे। शौनक जी और अन्य ऋषियों ने सूता पुराणिक जी से पूछा, अगर किसी व्यक्ति की कोई इच्छा हो तो वो उसे कैसे पूरी करे, उसे किसकी पूजा करनी चाहिए और कौन सी विधि से? सूता जी ने कहा, एक बार यही प्रश्न नारद जी ने प्रभु नारायण से पूछा था और फिर उन्होंने ये कहानी सुनानी शुरू की। एक बार नारद जी सभी लोकों का भ्रमण करते हुए भूलोक पर आए। उन्होंने देखा कि लोग अपने पिछले कर्मों के कारण दुख भोग रहे हैं और उन्हें इस दुख से छुटकारा पाने का ज्ञान नहीं है। इसलिए बिना देर किए वो वैकुंठ गए और प्रभु नारायण से मिले ताकि लोगों के दुख दूर करने का उपाय जान सकें। भगवान के दर्शन करते ही नारद जी अपना उद्देश्य भूल गए और उनकी स्तुति करने लगे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रभु नारायण ने उनसे आने का कारण पूछा। नारद जी ने उन्हें सब बताया और प्रार्थना की कि मानव जाति के दुख दूर करने का कोई उपाय बताएं। प्रभु नारायण नारद जी की चिंता देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हाँ, एक व्रत है जिसका नाम श्री सत्यनारायण व्रत कथा है। ये भूलोक में अभी तक ज्यादा लोगों को नहीं पता और मैं तुम्हें इसका महत्व बताता हूँ। इस व्रत को कोई भी कर सकता है। जो भी इससे श्रद्धा और भक्ति से करेगा उसे दुनिया के सभी सुख मिलेंगे और अंत में मोक्ष भी प्राप्त होगा। नारद जी और अधिक जानने के लिए उत्सुक हो गए। प्रभु ने कहा, इस व्रत को किसी भी दिन किसी भी समय किया जा सकता है। अपने दोस्त और रिश्तेदारों को बुलाओ और मिलकर श्रद्धा से पूजा करो। पूजा के बाद सब मिलकर भगवान की महिमा गाएं। अंत में सभी लोगों को प्रेम से भोजन और प्रसाद दिया जाए। इस तरह सिर्फ व्रत करने वाला ही नहीं बल्कि जो भी इसमें भाग लेता है सभी को इसका लाभ मिलता है और उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं।